चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम सभी से जानते हैं कि हम सभी का जिंदगी में एक ना एक ऑब्जेक्टिव रहता है। आपका भी कुछ मकसद होगा, आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और आज आप इतनी मेहनत करो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। आज यहाँ पे मैं एक लेक्चर बना रहा हूं तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको जो लेक्चर्स है वो अच्छे से मिल पाए, आपकी जो लेक्चर्स की एफिशिएंसी हम मेंटेन कर सके। आज यहाँ पे वही हम पढ़ने वाले कि जो बिजनेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब बिजनेस के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक आपका होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है भैया? जो इकोनॉमिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो पैसे से रिलेटेड होगा उसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के भले के लिए रहेगा उसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। नए कस्टमर्स को ढूंढना, नया कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, मुझे पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज कर, जब अच्छे से यूज करोगे तो वेस्टेज नहीं होगा। जब वेस्टेज नहीं होगा तो कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा मैं गुड्स क्या प्रोड्यूस कर पाऊंगा, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यानी ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। समझ में आ गया? अब सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं? अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा हूं तो ये मेरा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। मैं क्या कोई भी झोल नहीं कर रहा हूं बेचते टाइम तो ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। मैं लोगों को काम पे रख रहा हूं तो ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। तो चलो अब एक एक करके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल ऑब्जेक्टिव समझेंगे। सबसे पहला जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है वो आपका क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। अब अर्निंग प्रॉफिट कैसे होता है? देखो, सबसे पहली चीज, हर एक जो बंदा जो बिजनेस करता है वो किस लिए करता है? वो आपके प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अगर उसको फायदा होगा तभी वो बिजनेस करेगा, अगर फायदा नहीं होगा तो बिजनेस क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेसमैन का वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट ज्यादा हो या फिर प्रॉफिट कम हो। प्रॉफिट कम भी होगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिट उसको कमाना है, मतलब कमाना ही है। दोस्तों समझ में आ गया? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप याद रखो, इकोनॉमिक अर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? अर्निंग प्रॉफिट हो गया। तो अब दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर। अब बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन के पास 10 कंज्यूमर है तो उसी में खुश रहेगा? नहीं, वो क्या सोचेगा? वो मैं और नए कस्टमर लाऊं, क्योंकि जब और नए कस्टमर लाएगा तो उसकी जो सेल्स होगी वो बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो उसकी कमोडिटी जाएगी, जब कमोडिटी जाएगा तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा खासा होगा दोस्तों। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि वो हमेशा एक नए कस्टमर्स की क्या तलाश में रहेगा कि उसके पास जो कस्टमर्स होने चाहिए वो और भी ज्यादा क्या गेंड अप होने चाहिए। उसके लिए वो नई नई एडवर्टाइजमेंट बनाएगा, जिंगल्स बनाएगा, जो मार्केटिंग होगी उसको बढ़ाएगा, प्रोडक्ट में सुधार करेगा, ताकि जो नए कस्टमर्स है वो क्या आपके आ सके उसके पास। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकेगा? वो और अच्छा खासा प्रॉफिट क्या अर्न कर सके। अब तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हो दोस्तों वो ये है इनोवेशन। क्या है? अब इनोवेशन। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं आपको रोज दाल चावल खाने के लिए दूंगा तो आप क्या खुश रहोगे? क्या नहीं रहोगे। अब आप क्या होगे? एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, चौथे दिन खा लोगे, 5वें दिन। अब उसके बाद क्या होगा? अब पक जाओगे। वैसे सेम चीज क्या हुई थी? नोकिया के साथ हुई थी। अब नोकिया एक बहुत ही जानी मानी कंपनी थी, वो अच्छे से काम पे चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया उसने क्या किया? इनोवेशन नहीं किया। उसने वही प्रोडक्ट किया, वो बेचता जा रहा बेचता। अब लोग क्या हो गए थे? पक गए थे और मार्केट में क्या हो गई थी? बाकी जो कंपनियों ने नया इनोवेशन कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ? अब नोकिया कंपनी की जो सेल्स है वो डूब गई। और प्लस आज कोई भी क्या नोकिया खरीदता है क्या? नहीं खरीदता। नाम ही सुन के नहीं रे, बिल्कुल नहीं। हाँ, समझा? तो यही चीज बोलेगी कि हमेशा एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में इनोवेशन लाना है। प्रोडक्ट्स में क्या नई चीजें ढूंढ के लानी है, कुछ नए प्रकार की चीजें लानी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पैनल्स की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। अब ब्लैक बोर्ड में चॉक का प्रॉब्लम आता था, ब्लैक का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड के बाद अब डिजिटल पैनल, प्रोजेक्टर आया, प्रोजेक्टर के बाद क्या आया? आपके स्मार्ट बोर्ड आया, स्मार्ट बोर्ड के बाद अब डिजिटल पैनल आया। सही बात है। तो यहां पे क्या हुआ? आप एक के बाद क्या इनोवेशन हुआ। तो यहां पे अगर एक ऐसा बंदा है जो क्या करेगा? अपने बिजनेस में इनोवेशन लाता रहेगा। यानी इनोवेशन मतलब क्या होता है? नई नई चीजें लाता रहेगा, तो उसका बिजनेस रुकेगा नहीं। जब बिजनेस नहीं रुकेगा, नई नई इनोवेशन चीज आएगी तो लोग इंप्रेस होंगे, लोग को प्रोडक्ट यूज करने में अच्छा लगेगा और वो क्या करेगा? और वो आपका जो प्रोडक्ट है खरीदेगा। चलो मैगी का एग्जांपल ले ले। मैगी पहले सादा मैगी हुआ करता था, फिर उसके बाद आटे का मैगी आया, आपने सुना, फिर उसमें आया मैगी विथ वेजिस, मतलब उसमें सब्जियां भी आई। देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैगी एक अकेला ऐसा
ब्रांड है जिसने क्या किया, अपने अंदर बहुत सारे इनोवेशन लाए, नई नई चीजें ला। पार्ले जी बिस्किट की बात कर लूं, अब पार्ले जी ब्रांड जो बिस्किट है, पहले नॉर्मल पार्ले आता था 5 वाला, सही बोलोगे नहीं, जिसको पानी में डुबा के अपन खाते थे, फिर पार्ले गोल्ड आया, फिर पार्ले हाइड एंड सीक आया, नहीं फिर पार्ले क्रीम आया, फिर पार्ले हाइड एंड सीक आया, फिर जिमजाम, जिमजाम तो ट्रीट इसका है, नेस्ले का है, ब्रिटानिया का, सॉरी, लेकिन फिर पार्ले में भी अभी हमें ओरियो खाने को मिलता है। तो देखो कितने इनोवेशन आए कि नहीं आए। तो यही चीज का आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलता है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर आप कुछ नया नहीं लाके दोगे तो इंसान क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इंसान डूबेगा नहीं यार, यानी परेशान हो जाएगा, परेशान भी नहीं होगा, मतलब आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा वो हो जाएगा यार, बोर हो जाएगा, तो वो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं दोस्तों, समझ में आए। इसलिए हमें खुद को क्या चेंज, अभी जैसे मैं हूं, अगर मैं ही ले लूं या फिर आप ही हो, अगर आप एक जैसा हमेशा रहोगे तो आप क्या, लोग आपको पसंद करेंगे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर नई नई स्किल्स लानी पड़ेगी, यानी आपके अंदर कुछ नए इनोवेशन, आपके अंदर कुछ नई चीजें लानी पड़ेगी, तभी आपका लोगों को इंप्रेस कर पाओगे, समझ में आ गया। तो इनोवेशन क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है दोस्तों, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। अब जब कभी भी हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज करें तो यहां पे ध्यान देना, अगर फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल जब यूज कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल उससे मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं, 10 यूनिट बना रहा हूं, सही बात है। अब यहां में मैं जब 10 यूनिट बना रहा हूं तो जब अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एफिशिएंटली यूज कर रहा हूं, यानी जीरो वेस्टेज कर रहा हूं, मैं जितना हो सके उतना अच्छा यूसेज करने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जब मैं उतना अच्छा यूज कर रहा हूं तो ये जो यूनिट है, अब वो कितना यूनिट बन रहा है, 12 यूनिट्स बन रहे हैं। कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 12 यूनिट्स क्या बन रहे हैं, यानी 2 यूनिट एक्स्ट्रा बन रहे हैं। अब 2 यूनिट में जब एक्स्ट्रा बैठूंगा तो मुझे 2 यूनिट का पैसा जो होगा ज्यादा मिलेगा, प्लस जो रॉ मटेरियल मुझे कम लगेगा, तो यहाँ पे मेरे पैसे क्या बचेंगे, यानी मुझे क्या और ज्यादा मुनाफा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं कि 8 रुपए लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज करने में जो लगता है 8 रुपए लगता है। अब इसमें मैं सिर्फ 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। अब जब मैं क्या करूंगा, इस 8 रुपए के रॉ मटेरियल में जब मैं क्या करूंगा, 6 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, 6 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट जो बिकता था मार्केट में 4 रुपए का बिकता था, तो पहले मैं 16 रुपए ही कमाता था, लेकिन अब मैं कितने 24 रुपए कमा रहा हूं, यानी मेरा जो 8 रुपया और ज्यादा क्या हो गया, रेज हो गया। तो देखो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें से प्रॉफिट अगर मैं निकालू तो फॉर एग्जांपल चलो 10 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो 10 रुपए मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जितना अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करोगे उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट क्या अर्न करोगे। तो ये था आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चलो सबसे पहली चीज देख लेते हैं। अब क्वालिटी प्रोडक्ट, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, अब आपने कई बार देखा होगा कि चावल में कंकड़ आता है, दाल जो होता है वो सड़ा रहता है, या फिर आटे में थोड़ा सा मैदा मिला हुआ रहता है, या फिर अगर मैं बात करूं आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम में पानी मिला रहता है या फिर गैस ही भरा रहता है, उसमें परफ्यूम होता नहीं है। तो ये क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या नहीं, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होते। जब मैं क्या कर रहा हूं, जितनी क्वांटिटी मैंने बोली उतनी क्वांटिटी में दे रहा हूं, तो वो क्या होगा, मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होगा। अगर जो चीजें मैंने बोली उसके अंदर वही सारी चीजें मैंने ऐड ऑन करके दी तो मेरा क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब आज बिजनेसमैन मेरा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं मार्केट में जितने भी सामान दे रहा हूं वो क्या होने चाहिए, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होने चाहिए, सुप्रीम होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं मैगी का बीच में निकला था, नेस्ले मैगी का, कि उसमें क्या लीड है, तो यहां पे कंपनी ने प्रोडक्शन करना क्या रोक दिया था, सारी चीजें रोक दी थी, लोग खरीद रहे नहीं थे। लेकिन जब क्या हुआ, एक रिपोर्ट निकल के नहीं, मैगी ने क्या प्रॉपर क्या जो चीजें थी वो सप्लाई करता है, उसमें कोई भी लीड नहीं है, ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें बेकार थी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या था, ये आपका झूठ था, ठीक है। तो यहां पे वही चीज होती है दोस्तों कि जब आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो कंज्यूमर का जो विश्वास आप पे बढ़ेगा। और बट ऑब्वियस सी बात है, आप एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें ले रहे हो, आप तो क्या करो, आप जब सोसाइटी से आप जब बहुत सारी चीजें ले रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी में एक अच्छा गुड्स, एक अच्छी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करो। समझ में आ गया। तो ये चीजें सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको क्या करना, हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या सप्लाई क्या करना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब यहां पे क्या बोला है कि हमें ट्रेड प्रैक्टिस क्या करनी है, अवॉइड करनी है। आपने देखा होगा कि जो पहले तराजू आ गया था, तराजू में क्या किया जाता था, चुंबक चिपका दिया जाता था,
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता था, वजन ज्यादा दिखता था। तो अब ये चीजें हमें नहीं करनी, ये चीजें क्या होती, गलत होती है। पानी, अभी तेल है, तेल में थोड़ा सा पानी मिला के बेचा जाता था पहले के टाइम पे, अब भी नहीं, पहले के टाइम पे। तो ये क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हमें करनी नहीं चाहिए। कंज्यूमर है भाई, क्या कंज्यूमर है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए भगवान समान रहता है, ऐसा हमारे इसमें संस्कृति में बोला जाता है, हमारे कल्चर में बोला जाता है। जो कंज्यूमर होता है वो भगवान समान होता है। तो हमें क्या, भगवान के साथ हमें चीट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कंज्यूमर्स है उन्हें क्या करना है, उन्हें अच्छी चीजें ही प्रोवाइड करिए, उनके साथ कोई भी गलत नहीं करना है। फिर तीसरी चीज हमें क्या करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हम जानते हैं कि एक जो लेबर होता है, अब हम सभी से जानते हैं कि मार्केट, अब हमारे अराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें जॉब की जरूरत रहती है। तो अब हमें क्या करना है, एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, दोनों के लिए ही क्या करनी है, जॉब्स क्या अवेल करवानी है, मुझे बनानी है। और बट ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बिजनेसमैन बनते हो तो आपके लिए क्या बनता है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पकौड़ी बेचने वाला इंसान हूं, अब यहां पे मुझे बहुत सारी चीजें, एक वेटर की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी मेरी पकौड़ियां देने के लिए, एक चाय वाले बंदे की जो चाय बना सकता है, मैं तो पकौड़ी बनाऊंगा। एक गल्ले पे बैठने वाला इंसान चाहिए जो क्या कर सके, या पूरा अकाउंट देख सके, सारी चीजें। तो यहाँ पे एक जो माइन्यूट लेवल पर जब मैं बात करूं तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, दो पैसे मिलेंगे, जिससे वो क्या कर सके, वो अपना क्या गुजारा बसारा क्या कर पाएंगे। अब चौथी चीज जो है हमारे दोस्तों, वो क्या आपका, वो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज है। अब वेलफेयर एम्प्लॉइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो सीधी बात है, हम सबसे पहले एम्प्लॉइज को क्या जॉब दे रहे हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉइज को भला ही हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी देख के, कि अगर वो अच्छा काम करे, अच्छी सारी चीजें अच्छे से कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको एक जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए कि भैया आपकी आपकी जो यहाँ पे जॉब है वो क्या होगी, फिक्स होगी। या फिर अगर मैं निकालूंगा तो आपको 2 महीने 3 महीने पहले क्या दे दूंगा, एक नोटिस पीरियड दे दूंगा कि आपको जॉब आपके खतरे में, आपको क्या दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए। तो मैं ये सारे क्या चीजें परफॉर्म करूंगा, प्लस वो जो काम करे उस काम के हिसाब से मैं उनको अच्छा पैसा दूंगा, अच्छा रेम्यूनरेशन दूंगा। अगर उनको मैं फैसिलिटी दूंगा, उनको पीएफ प्रोवाइड करूंगा, मेडिक्लेम प्रोवाइड करूंगा, उनके जो बच्चे होंगे उनको मैं स्कूल के जाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा, तो ये क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज का वेलफेयर होगा। प्लस दिवाली आई तो उनको बोनस दूंगा, ना कि उनका बोनस काटूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आप इस तरह से क्या एम्प्लॉयज का वेलफेयर क्या कर सकते हो। साथ ही साथ उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स रखते हैं, साल भर आपके पास काम करेंगे वो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एंटरटेनमेंट का जरिया रख सकते हो, उनका प्रोग्राम, जिससे वो क्या रिफ्रेश हो सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, इसके अंदर से वो स्किल्स क्या और ज्यादा एनहांस कर सके। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब ये क्या करें, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात है दोस्तों, कि अब आपके आजू बाजू क्या होता है, बहुत सारे क्या हमें इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, सारे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके अराइज होते हैं। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि आपके जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, पोल्यूशन करती है, आपके टॉक्सिक गैसेस छोड़ती है। प्लस जो वाटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली वो क्या करते हैं, वो आपके पानी में छोड़ देते। तो ये सारी चीजें गलत होती है। स्लम एरिया डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेसमैन आपको ये इनिशिएटिव लेना है, जो स्लम्स एरियाज है उनको क्या करो, आप उनको अच्छे खासे एरिया में डेवलप करो। प्लस जो आप इन टॉक्सिक जो मटेरियल्स जो आप क्या करो, आप एक्सेल करो अपने इंडस्ट्री से, उनको क्या करो, रोको, या फिर उसके अंदर रिडक्शन करो, जिससे क्या होगा, आपके जो पोल्यूशन कम हो गया। प्लस सम एरियाज भी क्या होंगी, आप जब अच्छे कंडीशन में उनको अच्छा इनकम दोगे तो अच्छी जगह क्या घर ले पाएंगे, तो क्या होगा, आपके जो स्लम एरियाज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हो। अब 6th पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो मैं यहां पे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारी जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, स्कूल्स खोलती है, या फिर अगर बात करो स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। कई कंपनियों ने ट्रस्ट बिल्डअप करके रखा है, जहां पे वो अलग अलग तरह के एनजीओ चलाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, या फिर ऑर्फन लोगों के लिए। तो आप जब एज अ बिजनेसमैन और जब सोसाइटी से इतनी सारी ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हो, रॉ मटेरियल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सोसाइटी का वेलफेयर किया जाए, उनका कुछ भला किया जाए, उनके लिए कुछ ट्रस्ट खुला। आप जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, बिरला ले लो, तो ये सारे लोगों ने क्या किया, अपने ट्रस्ट खोल, इवन द एक्टर्स की अगर बात करें तो एक्टर्स ने भी बहुत सारे क्या ट्रस्ट खोल करके, जहां पे वो जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्या हेल्प करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। तो यहां पे ये हमारे पॉइंट्स है जो हमने क्या आज देखे। अब
यहाँ पे आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव था हमने कवर कर लिया है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। आपका लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आप जितना कमेंट करोगे उतना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा और हम उतनी ही चीजें आपके लिए और क्या लेकर आ पाएंगे दोस्तों।